प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। इस बार से हम एक नई श्रृंखला का प्रारंभ करने जा रहे हैं और वो श्रृंखला है क्रूस पर से कहे गए प्रभु यीशु मसीह के 7 वचन, अर्थात वे 7 वाणियां जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कही थी। उसमें सबसे पहली वाणी पर हम आज मनन करेंगे। पहली वाणी हमको मिलती है लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत में, और वहां इस प्रकार लिखा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। ये क्रूस पर से कही गई पहली वाणी थी। और यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था, असहनीय पीड़ाओं से उसको पीड़ित किया गया था, दुनिया की क्रूरतम से क्रूरतम सजा उसको दी जा रही थी। ऐसे समय में जब एक व्यक्ति पूरी तरह से घायल और खून से लथपथ रहता है, उसको अपने सिवा और कोई नजर नहीं आता। वो चाहता है कि वो जल्द से जल्द इन पीड़ाओं से छुटकारा प्राप्त करे। परंतु यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कुछ और ही चरित्र को हम देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को अपनी चिंता नहीं है, परंतु परमेश्वर प्रभु उन लोगों की चिंता कर रहा है जिन लोगों ने उसको सताया था और क्रूरता से भरी हुई तमाम यातनाओं से उसको पीड़ित किया था और ऐसा दंड दिया था जो असहनीय था। परंतु उसके बावजूद वो उन्हीं की ओर देखकर अपने पिता से कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। ऐसा प्रेम और ऐसी क्षमाशीलता शायद दुनिया के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह का सा प्रेम और प्रभु यीशु मसीह की सी क्षमाशीलता का उदाहरण इस दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह नहीं मिल सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी दुख से भरी हुई यातनाओं से पीड़ित अवस्था में उसने अपने उन लोगों को याद करा जो उसको सता रहे थे, उन लोगों को याद करा जो उसकी ओर ध्यान नहीं देते, उन लोगों को वो आज भी इस प्रार्थना में याद करता है जो जानबूझकर उसको नेग्लेक्ट करते हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह के दर्द और उसके प्रेम को समझने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने केवल उपदेश ही प्रेम से भरे हुए और क्षमा के उपदेश नहीं दिए थे, परंतु जब समय आया तो उसने अपने जीवन के द्वारा अपने उपदेशों को साकार किया। ये प्रभु यीशु मसीह की एक बहुत जबरदस्त विशेषता है। ऐसी विशेषता आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, केवल प्रभु यीशु मसीह के जीवन को छोड़कर। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो उसने इस दुनिया में आने के अपने उद्देश्य को प्रकट करते हुए उसने ये कहा था यूहन्ना 10:10 के अंदर कि चोर किसी और कार्य के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। प्रभु यीशु मसीह अपने उद्देश्य को प्रकट करते हुए कहते हैं, मैं इस जगत में इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। वैद्य भले चंगों का अवश्य है, वैद्य भले चंगों का नहीं परंतु बीमारों का अवश्य है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु मसीह के ये वचन इस बात को सिद्ध करते हैं कि निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह का आने का उद्देश्य पापी लोगों को नया जीवन देना था।
और अपने इस उद्देश्य को क्रूस के ऊपर भी वो अपनी पहली वाणी में प्रकट कर रहे हैं और अपने पिता से विनती कर रहे हैं। करुणा से भरी हुई विनती, एक आंसुओं के साथ की गई विनती है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आप क्रूस पर चढ़ा हुआ होने के बावजूद भी उसका प्रेम पापियों के प्रति कम नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने अनेकों उपदेश दिए और अनेकों उपदेश में उसके उपदेश प्रेम और क्षमा से और लोगों की भलाइयों से भरे हुए उपदेश थे। उपदेश बहुत से लोगों ने दिए, बहुत से साधु संत, सन्यासी, योगी और दुनिया भर के लोग हुए जिन्होंने अनेकों उपदेश दिए, परंतु कोई भी अपने जीवन में उन उपदेशों के अनुसार नहीं चल पाया। परंतु जब उनके अहंकार को ठेस लगी, उन्होंने अपने उपदेशों को छोड़कर लाठी और हथियार अपने से लड़ने वालों के विरुद्ध उठा लिए। कोई भी अपने उपदेशों में खरा नहीं उतरा, परंतु प्रभु यीशु मसीह के विषय में मैं कह सकता हूं कि उसकी कथनी और करनी में लेश मात्र का भी अंतर नहीं था। जैसा वो बोलता था वैसा ही वो अपने जीवन के द्वारा प्रकट करता था। यह था प्रभु यीशु मसीह का चरित्र, और आज प्रभु यीशु मसीह इसी चरित्र को मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। मैं आपको बताता हूं उसके उपदेश जो उसने अपने जीवन के द्वारा साकार किए। मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर यदि आप चले जाओगे तो 5वें अध्याय के अंदर ही आपको एक प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश मिलेंगे। उन पहाड़ी उपदेशों से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, वहां पर 5 अध्याय और उसकी 38 आयत में वो अपने चेलों से कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, बुरे का सामना ना करना, और जब तेरे कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर देना। यह था प्रभु यीशु मसीह का उपदेश। बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाले उपदेश उसके थे, और मैं यह भी बताऊंगा कि किस तरह से अपने उपदेशों में जो उसने मानव जाति के सम्मुख रखे, वो स्वयं अपने जीवन में उसने उन उपदेशों को पूरा करा। उसके बाद यदि आप 5 अध्याय और उसकी 43 आयत में आप चले जाओगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने बैरियों से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो। हालेलुया। यह प्रभु यीशु मसीह का उपदेश था, बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला खरा उपदेश। कौन करता है आज बैरियों से प्रेम? परंतु प्रभु यीशु मसीह कमांड कर रहा है, मैं तुमसे कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने प्रेमियों से तो आज सब प्रेम रखते हैं, परंतु बैरियों से कोई प्रेम रखना जानता तक नहीं। और आज परमेश्वर की निगाहें मुझ पर और आप पर लगी हुई है। वो ये चाहता है कि उसकी संतानें इस उन उपदेशों के अनुसार उनका जीवन चले, ताकि हम परमेश्वर की संतान होने का हक प्राप्त कर सकें। यदि हम उसके उपदेशों के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं तो हम कभी भी परमेश्वर के संतान होने के योग्य कभी बन नहीं पाएंगे। यहां पर हम देखते हैं उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह प्रभु की प्रार्थना सिखा रहा है।
वो अपने चेलों से कह रहा है, और प्रभु की प्रार्थना सिखाते हुए जब वो अंतिम पड़ाव में जाता, वो कहता है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना को सिखाते हुए ये कहा, जब तुम अपने पिता से प्रार्थना करो तो यूं कहो, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्या मैंने और आपने अपने अपराधियों को क्षमा किया है? यदि नहीं किया तो हम झूठ पर झूठ बोले जाते हैं और इस प्रार्थना को दोहराते चले जाते हैं। जैसा हम प्रार्थना कर रहे हैं वैसा हमारा जीवन होना बहुत आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो हम परमेश्वर के योग्य कभी बन नहीं पाएंगे। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह, आगे आप चले जाओगे, प्रभु यीशु मसीह फिर कहते हैं, यदि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय के अंदर प्रभु की प्रार्थना के नीचे ही वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करो तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाएंगे, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करो तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे। ये सर्व सामर्थी परमेश्वर की जीवित चेतावनी है। आज हम कहाँ हैं? क्या हमने अपने बैरियों से प्रेम करना सीखा है? क्या हमने अपने अपराधियों के अपराधों को क्षमा किया है? हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? हमें अपने आप को चेक करने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने आप को चेक नहीं करते रहेंगे तब तक हम परमेश्वर के योग्य कभी बन नहीं पाएंगे। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह पतरस के ये पूछने पर पतरस ने उससे पूछा, है प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं उससे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि तू 7 बार, परंतु 7 के 70 गुना तक क्षमा करता रहे। हालेलुया। क्षमा करने की कोई लिमिट नहीं है। एक लिमिटलेस क्षमा हमारी होनी चाहिए। जब भी कोई अपराधी अपराध करके क्षमा मांगता है, हमें क्षमा करने की आवश्यकता है, और नहीं भी मांगता तो भी हमारे हृदय और मन से उसकी तमाम गलत बातों को निकालकर हमें उसको क्षमा करने की आवश्यकता है। यही प्रभु मेरे और आपके जीवन से चाहता है, और यही किया था प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह के ये उपदेश आश्चर्यचकित कर देने वाले उपदेश है। कोई भी इन उपदेशों में आज दिन तक खरा नहीं उतरा है, परंतु हमें प्रार्थना करना है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा संभव है। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर हमारी सुनकर हमको अपने जैसे स्वभाव में परिवर्तित करता चला जाता है, और यह प्रक्रिया हमारे जीवन के अंतिम समय तक प्रारंभ रहती है। हमें अभी से मांगने की आवश्यकता है। याकूब बोलता है, तुम्हें मिलता नहीं इसलिए क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। हमारी मांगे दुनिया भर की घर सांसारिक और शारीरिक मांगे हैं, परंतु हमें अपने आत्मिक मांगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ाने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह के ये उपदेश जो उसने अपने लोगों को दिए थे, मैं आपको बताता हूं कि जब उसका अंतिम समय आया तब उसकी जुबान बहुत कम इस्तेमाल वो कर रहा था, परंतु अधिकांशतः वो अपने जीवन के द्वारा अपने उपदेशों को प्रकट कर रहा था। गतसमने के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया गया, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, तब पतरस ने देखा और उसने अपनी तलवार म्यान में से निकाली
उसने महायाजक के दास मलखुस का कान उड़ा दिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा, हे पतरस, अपनी तलवार अपने म्यान में रख। जो तलवार चलाते हैं वह तलवार से नाश कर दिए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती करूंगा और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन इसी समय उपस्थित कर देगा। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को डांटा। पतरस प्रभु यीशु मसीह का बचाव करना चाहता था, परंतु इस प्रकार से बदला लेने की भावना और तलवार के द्वारा वो अपनी सुरक्षा नहीं चाहता था। इसलिए उसने पतरस को डांट कर कहा, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती करूंगा और स्वर्गदूतों की 12 पलटन इसी समय उपस्थित कर देगा, परंतु ये बातें जिनका होना पूरा अवश्य है कैसे पूरी होंगी। और तब उसने मलखुस के कान पर हाथ लगाकर उसको चंगाई दी और उसका कान ज्यों का त्यों हो गया। यहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस उपदेश को पूरा किया। अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। वो लोग जो उसको मारने और पकड़ने के लिए आए थे, प्रभु ने उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार किया। यह था मेरा और आपका उद्धारकर्ता। क्या मुझे और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? उसके बाद फिर उसको वो महायाजक के पास लेकर गए, मारते कूटते और उसके थप्पड़ मारते, घूंसे मारते, उसके मुंह पर थूकते, नोचते उसको और तरह तरह की यातनाओं से पीड़ित करते हुए वे महायाजक के पास लेकर गए। महायाजक के पास भी उसको ठट्टों में उड़ाया गया। महायाजक ने भी उसका ठट्टा उड़ाया और वहां पर भी उसको थप्पड़ पर थप्पड़ मारते चले गए, परंतु उसने उफ तक नहीं किया। यहां पर भी उसने अपने उपदेश को अपने जीवन के द्वारा पूरा किया। जब तेरे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो उसके आगे दूसरा भी फेर देना। और यही हुआ प्रभु यीशु मसीह के साथ। जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया तो क्या मुझको और आपको करने की आवश्यकता नहीं है? हमें इस गुड फ्राइडे में सीखने की आवश्यकता है। ये 7 वाणियां केवल नाम मात्र के लिए नहीं, परंतु हमें हमारे आत्मिक जीवन को बदलने के लिए हमें इन वाणियों का इस्तेमाल अपने आत्मिक जीवन के लिए करने की आवश्यकता है। तभी हमारा यह गुड फ्राइडे को मनाना सफल होगा। तभी ये 7 वाणियां सुनना हमारे जीवन के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। उसके बाद फिर उसको पिलातुस के पास लेके गए। पिलातुस ने रोमी सिपाहियों के हवाले उसको कर दिया और रोमी सिपाहियों ने बहुत ही क्रूरता पूर्वक व्यवहार करते हुए उसको बेरहमी के साथ उसके कोड़े मारे गए। 39 कोड़ों की मार बेदर्दी के साथ उसके ऊपर पड़ी और वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। मुझे और आपको भी तैयार रहने की आवश्यकता है। वो समय बहुत निकट है जब परमेश्वर के लोग सताए जाएंगे। आज दुनिया भर में लोग सताए जा रहे हैं। वो समय कभी भी मेरे और आपके जीवन में आ सकता है। हमें अपने आप को तैयार करना है। प्रार्थना में परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है। परमेश्वर जब वो समय आए तो मैं पतरस के समान इनकार नहीं करूं, परंतु पिता, मैं तेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहूं। जिस प्रकार तू दीन और नम्र बन गया, मैं भी दीन और नम्र बन जाऊं। हमें प्रार्थना करना है। उसके बाद फिर उसको कोड़े मारने के बाद उसको कांटों का मुकुट उसके ऊपर रख दिया। उसके भारी भरकम क्रूस उसके कांधों पर रख दिया गया और कलवरी के मार्ग पर वो उसको लेकर चले। और जब खोपड़ी की जगह आई वहां पर उसको क्रूस पर लटकाया। यहां पर हम देखते हैं
प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस उपदेश को पूरा करा जो उसने पतरस से कहा था। जब पतरस ने उससे पूछा, जब मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसको क्षमा करूं, क्या 7 बार? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि 7 बार, पर 7 के 70 गुना तक। यहां पर हम देख रहे हैं कि पिलातुस के प्रेटोरियन आंगन से लेकर इस गुलगुता के पूरे मार्ग तक लोग बार बार उसको सता रहे थे, बार बार पथरवा कर रहे थे, बार बार उसके गालों पर थूक रहे थे, थप्पड़ और घूंसे मारे जा रहे थे, बेइज्जत किया जा रहा था। परंतु प्रभु उनको क्षमा पर क्षमा किए जा रहा था। अनलिमिटेड क्षमा, सीमा रहित क्षमा प्रभु यीशु मसीह कर रहा था। उसके बाद फिर हम देखते हैं, जब वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो उसने पहला शब्द कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। इस प्रभु की पहली वाणी ने जो क्रूस पर से उसने कही थी, इसने लाखों लोगों के जीवन परिवर्तित करके रख दिए। वो प्रभु अपने विषय में नहीं सोच रहा, परंतु उन लोगों के विषय में वो बहुत ज्यादा चिंतित है जो उसको सता रहे थे। उन लोगों के विषय में वो चिंतित है जिन्होंने अभी तक पश्चाताप नहीं किया। यहां पर वो अपने इस उपदेश में पूरी तरह से सफल होता है। मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बचाने के लिए आया हूं। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। यह है प्रभु यीशु मसीह का जीवन चरित्र, और यह है मेरे और आपके परमेश्वर का चरित्र जो हम पर उसने प्रकट किया, कि जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरा। किसी धर्मी चंद के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का हियाव करे। परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। हालेलुया! ये परमेश्वर का प्रेम नहीं तो और क्या है? किसने किया है आज दिन तक ऐसा प्रेम? इसलिए वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हे मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रेम को तुच्छ मत समझिए, उसके प्रेम को उसकी कमजोरी मत समझिए, परंतु उसके प्रेम को जानने की कोशिश करिए। प्रार्थना में बैठिए, प्रभु के प्रेम को समझने के लिए उससे मांगिए, प्रभु मैं तेरे प्रेम को समझना चाहता हूं, तेरे प्रेम की गहराइयों में मैं उतरना चाहता हूं। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आज भी उसकी निगाहें उन सभी लोगों की ओर ताक रही है जिन्होंने आज दिन तक पश्चाताप नहीं किया है, परंतु वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो। वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति को मन फिराव का अवसर मिले। यही कारण है कि बाइबल में दूसरा इतिहास की 7 और 14 आयत में परमेश्वर इस प्रकार कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप को क्षमा कर दूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह एक निमंत्रण दे रहा है और निमंत्रण के साथ वार्निंग दे रहा है, और उस वार्निंग को बहुत ही सीरियसली हमें
अपने अंदर लेने की आवश्यकता है। और यदि उस चेतावनी को अभी तक हमने सीरियसली नहीं लिया है, तो आज सुनकर बहुत अधिक सतर्क हो जाइए। परमेश्वर कह रहा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, वह हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, वे ऊन की नाई श्वेत हो जाएंगे। और यदि तुम मेरी आज्ञा मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे, परंतु यदि नहीं मानो और बलवा करो तो तलवार से नाश कर दिए जाओगे। ये जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर का जीवित वचन है। मैं गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपकी सहायता